हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं और आज का टॉपिक अपना 1857 की क्रांति होने वाला है। मित्रों, 1857 की क्रांति ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसको हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। 1857 की क्रांति को दोस्तों हम लोग बहुत ही विस्तार से और समझ कर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस क्लास में जुड़ जाइए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है कानपुर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेरठ। मेरठ कहाँ है? तो मेरठ वर्तमान उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से दोस्तों 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डेट आपसे पूछा जाए तो 10 मई 1857। नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? शाहमल और कदम सिंह, इन दोनों ने जो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से हुआ था, इसका नेतृत्व किए थे शाहमल और कदम सिंह। इस बात को ध्यान रखिएगा। डेट आपसे पूछा जाए तो 10 मई 1857। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बनारस और ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ से बेगम हजरत महल ने शुरू किया था। लखनऊ से क्या 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी बेगम हजरत महल ने किया था। तो आपसे पूछा जाए कि लखनऊ से कौन था, तो आपको याद रखना है बेगम हजरत महल। ठीक है मित्रों, चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय हम लोग जाने तो दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाया था किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय। इसके विषय में हम लोग पहले जो टॉपिक किए थे राजा राम मोहन राय के ऊपर, उस क्लास में हम लोग ये सब कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नाम आ गया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप सभी को। राजा राम मोहन राय। समय पूछा जाए तो 1829 को सती प्रथा पर रोक लगाया गया था धारा 17 के तहत। ठीक है ना, धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। प्रश्न संख्या 3 का तो सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसके आगे देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 4 है कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मंगल पांडे। दोस्तों, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में सैनिक थे। बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट
इन सब को भी आपको ध्यान में रखना है। रेजिमेंट के सैनिक थे, 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे मित्रों। और इनका जो मूल स्थान था वो था बलिया। मतलब ये कहाँ के निवासी थे? तो बलिया जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। मैं बता दूं कि 29 मार्च 1857 को इन्होंने बैरकपुर छावनी में ही दो अंग्रेज सैनिक थे। एक का नाम था आपका लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था ह्यूवर्सन, मेजर ह्यूवर्सन। इन दोनों की मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी। तो इसी केस के वजह से 29 मार्च को हत्या की और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर प्रश्न संख्या 5 है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? 1857 के विद्रोह में कानपुर जो था दोस्तों, यूपी में है कानपुर, तो वहाँ से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपसे पूछा जाए तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाना साहब। नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। ये जो तात्या टोपे थे दोस्तों, ये नाना साहब के सेनापति थे, मतलब प्रमुख सेनापति। कानपुर का जब नेतृत्व किए नाना साहब, उसमें जो प्रमुख सेनापति थे वो तात्या टोपे ही थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर प्रश्न संख्या 6 है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा और ऑप्शन डी अहिल्या। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आप सभी को ध्यान होगा, ये तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मणिकर्णिका या मनु भी बोल सकते हैं, मनुबाई। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 9 मई 1858, ऑप्शन सी 17 जून 1858 और ऑप्शन बी डी है 20 जून 1858। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह के देहांत कब हुआ था? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे राइट आंसर होगा 9 मई 1858। ठीक है, 9 मई 1858 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किस प्रख्यात भारत के इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी है आर.सी. मजूमदार। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, हालांकि ऊपर भी हम लोग जितने क्वेश्चंस किए वो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। ठीक है ना। इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, ये थे आर.सी. मजूमदार। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? हाँ, तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी पील आयोग, ऑप्शन डी साइमन आयोग। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? तो ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पील आयोग। ठीक है ना मित्रों, पील आयोग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब जब 1857 की विद्रोह का दमन हो गया, उसके बाद जो सैनिकों की भर्ती का जो नव संगठन शुरू हुआ वो पील आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जौक, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यहाँ पे आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने इसका उल्लेख एकदम आंखों देखा हाल में किया है। चलिए फिर प्रश्न संख्या 11 सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इदंतुल्लाह, ऑप्शन सी मौलाना फजले हक, ऑप्शन डी है लियाकत अली। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये दोस्तों फैजाबाद से नेतृत्व किए थे, फैजाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किए थे। आपसे पूछा जाए कहाँ से, तो याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से नेतृत्व किए थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहादी का नारा भी दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहादी का नारा दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देख सकते हैं फिर प्रश्न संख्या 12 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में दोस्तों बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा कुंवर सिंह। दोस्तों बिहार का स्थान है जगदीशपुर, जगदीशपुर आरा बिहार, आरा बिहार। इसी स्थान से वीर कुंवर सिंह दोस्तों नेतृत्व किए थे, ठीक है ना। इनका मृत्यु मैंने बताया 9 मई 1858 को हुआ था। चलिए फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। जगदीशपुर के राजा थे, अभी मैंने ऊपर ही बताया, आप आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंवर सिंह। दोस्तों कुंवर सिंह को 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का बूढ़ा शेर भी कहा जाता है, बूढ़ा शेर, बूढ़ा शेर भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बूढ़ा शेर भी कहा जाता है किनको? जो वीर कुंवर सिंह है इनको। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए खान बहादुर खान, ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी नाम कुमारी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो बिहार में किसने किया था? तो आपको फिर से वही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ठीक है ना। कहाँ से स्थान पूछा जाए तो जगदीशपुर आरा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है कि 1857 का विद्रोह का जो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? मतलब जो 1857 का विद्रोह था वो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और ऑप्शन डी है जमींदारों की असहभागिता। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा ऑप्शन होगा मित्रों? 1857 का जो विद्रोह है वो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यहाँ पे मुख्यतः जो कारण है वो है ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग,
ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल भी दोस्तों, गवर्नर जनरल भी कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है ना। वेलेजली की बात की जाए, लॉर्ड वेलेजली जी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, सहायक संधि प्रथा इसी ने लाया था। सहायक संधि जो प्रथा है इसी ने लाया था, सहायक संधि प्रथा। और सहायक संधि करने वाला पहला जो रियासत था वो हैदराबाद था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सहायक संधि प्रथा इसको एक्सेप्ट करने वाला हैदराबाद था और दूसरा था मैसूर। हालांकि आपको पहला याद रखना है, पहला हैदराबाद, इस बात को ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। अब प्रश्न संख्या 17, गडकरी विद्रोह का केंद्र था। ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी सिलहट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। गडकरी विद्रोह का केंद्र था मित्रों, आपका यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी कोल्हापुर। कोल्हापुर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी वर्जिश कादिर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की बात की जाए तो यहाँ पे है कि 1857 में भारत ने हुए 1857 में भारत में आप लिखिएगा, भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है तात्या टोपे का मूल नाम बताना है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी बालाजी राव और ऑप्शन डी है रामचंद्र पांडुरंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है ना। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि रामतनु पांडे एक थे, रामतनु पांडे, फिर आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, और एक यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो देखिए रामतनु पांडे ये तो आपके थे, उनका नाम था क्या नाम था मित्रों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे। देखिए जो आत्माराम पांडुरंग थे ये तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। हाँ, ये तानसेन थे अकबर के दरबार में जो तानसेन थे, इनका जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। और ये आत्माराम पांडुरंग जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और इनके साथ महादेव गोविंद रानडे भी थे। प्रार्थना समाज की स्थापना करने में आत्माराम पांडुरंग की सहायता किए थे। और रामचंद्र पांडुरंग पूछा जाए तो ये तात्या टोपे का मूल नाम था। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, रामतनु पांडे, आत्माराम पांडुरंग और रामचंद्र पांडुरंग इस नाम को लेकर। प्रश्न संख्या 20 है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ऑप्शन ए हडसन, ऑप्शन बी हैवलॉक, ऑप्शन सी जनरल नील, ऑप्शन डी टेलर व विंसेंट आयर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। बिहार के दोस्तों जगदीशपुर, जहां से नेतृत्व कुंवर सिंह ने किए थे, तो उस जगह पे दमन जो है वो किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा मित्रों। तो ये जो 20 प्रश्न थे ये हम लोग 1857 की क्रांति का
1857 की क्रांति, इसका हम लोग आज पार्ट 1 किए। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया, पार्ट 2 हम लोग कल करेंगे इसका दोस्तों। जो और भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, क्वेश्चंस है, उन सभी को हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये 20 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर इस PDF को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हम लोग इस पार्ट 1 खत्म करके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। बाकी जो पॉलिटिक्स की क्लास चल रही है उसमें भी हम लोग करेंगे। महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, ये सब की क्लास अभी आने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।